सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यहाँ ज़रूर सोचते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी क्यों नहीं है, हमारे साथ ही मुश्किलें क्यों आती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान क्यों दिखती है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली फ़र्क किस्मत में नहीं बल्कि सोच में होती है। इंसान की सोच ही उसकी दिशा तय करती है और दिशा ही उसकी मंजिल बनाती है। इसीलिए कहा गया है कि सोच बदलो, किस्मत भी बदल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिर्फ अपनी सोच को बदल के कैसे आप किस्मत को बदल सकते हैं, और बताऊंगी कि सोच बदले कैसे, क्योंकि सिर्फ कहने से सोच नहीं बदलती। तो आज मैं आप लोगों के साथ सोच बदलने के भी छोटे छोटे 7 तरीके बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किस्मत कोई जादू नहीं है जो अचानक बदल जाए। किस्मत हमारे रोज के फैसलों, आदतों और नजरिए से बनती है। अगर सोच नकारात्मक है तो हर अवसर भी परेशानी लगेगा, लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो मुश्किल में भी रास्ते दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, सोच का ना हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही काम करते हैं। मान लीजिए कोई महिला या हाउसवाइफ हर समय यहाँ सोचती रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी तो बस घर तक ही सीमित है, तो वहाँ कभी नई चीज सीखने या आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगी और फिर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और उसे लगने लगेगा कि किस्मत खराब है। लेकिन वही महिला अगर सोचे मैं घर संभालती हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, तो उसके अंदर ऊर्जा आएगी। वह छोटी छोटी कदम उठाएगी, जैसे कोई हुनर सीखना, ऑनलाइन काम करना, बचत करना या खुद के लिए समय निकालना। यही छोटे कदम उसकी जिंदगी बदलने लगते हैं। दरअसल सोच ना बीज की तरह होती है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। नकारात्मक सोच डर, असफलता और निराशा दिलाएगा। सकारात्मक सोच हिम्मत, सफलता और खुशहाली दिलाएगी। अगर आप हर काम से पहले ही हार मान लेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब ने कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा मतलब है जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके जीवन में आने लगता है। अगर आप हर समय चिंता, कमी और दुख के बारे में सोचेंगी तो वही बढ़ेगा। मतलब अगर हम चिंता करेंगे, हर चीज़, छोटी बड़ी चीज़ों को लेके दुखी रहेंगे, मन को मारकर रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, तो वही सब कुछ हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़कर आएगा। लेकिन अगर आप खुश, सफलता और पैसे की सोच रखेंगे तो धीरे धीरे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लगेगी। एक हाउसवाइफ के पास भी बहुत ताकत होती है। घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, खर्च चलाना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। सकारात्मक सोच कैसे हमारी किस्मत बदलती है? सकारात्मक सोच सिर्फ खुश रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक ताकत है जो हमें मुश्किल समय में भी संभालती है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, काम में सफलता मिलती है। मान लीजिए घर में आर्थिक परेशानी है, अगर आप रोते रहेंगे और किस्मत को दोष देंगे तो समस्या और बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं खर्च कम करूंगी, बचत बढ़ाऊंगी, कुछ अतिरिक्त काम करूंगी, तो धीरे धीरे हालात सुधरने लगेंगे। यही बदलाव किस्मत बदलने जैसा लगता है। बहुत से सफल लोगों की कहानी देखिए, वे भी आम इंसान थे लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्होंने हालात को दोष देने की वजह खुद को बदला। जब इंसान खुद को बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। पर अब सवाल आता है कि सोच बदले कैसे, क्योंकि सिर्फ कहने से सोच नहीं बदलती, उसके लिए रोज छोटी छोटी आदतें अपनानी पड़ती है। तो चलिए उन आदतों के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तो नंबर 1, खुद से अच्छी बातें करें। सुबह उठकर खुद से कहें मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल बनूंगी। इसमें मन मजबूत होता है। हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है हमारे साथ। तो हमेशा है ना पॉजिटिव बात करनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर ये प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपको सकारात्मक सोच आएगी। क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन भर में खुद के लिए बहुत सारी नेगेटिव बात कर लेते हैं।
नहीं होगा, शायद मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा नहीं होगा, मैं जो काम कर रही हूँ शायद नहीं होगा। तो हम खुद के लिए बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें तो करते हैं, पर पॉजिटिव बातें एक भी नहीं करते हैं। और जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम मुंह से बोलेंगे वैसा ही होगा। तो अच्छा ही बोलना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ नंबर 2। दूसरों से ना तुलना करना बंद करें। दूसरों से तुलना करने से हमेशा दुख मिलता है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें। हम है ना दूसरों के लाइफ के हिसाब से या फिर दूसरों की उन्नति देखकर कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें ये सोच बदलनी चाहिए। हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, दूसरे के ऊपर कम। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेती हूँ नंबर 3। कृतज्ञता की आदत डालें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया। लेकिन ना हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा ही करते हैं। हमारे पास जो नहीं है ना, हम उसको देखते हैं, जो है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों की चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। लेकिन जो भी हमारे पास है ना, हमें उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेती हूँ नंबर 4। नकारात्मक लोगों से दूर रहे। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वे आपकी सोच भी खराब कर देते हैं। कभी कभी ना हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं ना, हमारी सोच भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। इसीलिए है ना हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। नकारात्मक लोगों के साथ है ना हमें हमेशा दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ना वो खुद भी नकारात्मक होते हैं और साथ में हमें भी धीरे धीरे नकारात्मक सोच में डाल ही देते हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग ना हमेशा आपको भी डिमोटिवेट करते रहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप कुछ भी उनसे पूछेंगे ना तो ये नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, हजारों नेगेटिव बातें और बता देंगे। इससे है ना आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ना भी चाहेंगे ना तो डर के और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि नकारात्मक लोग ना आपको नकारात्मक बातें कर करके इतना डरा देंगे कि आप अगर कुछ करना भी चाहोगे ना तो आप हिम्मत करके नहीं कर पाओगे। वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेती हूँ नंबर 5। नया सीखे। हमें ना हमेशा खुद पर काम करते रहना चाहिए। कुछ नया सीखना दिमाग को सकारात्मक बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, हर काम से पैसा अर्न किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ काम अपने मन की संतुष्टि और मन की खुशी के लिए भी करना चाहिए। हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इससे है ना मन भी खुश रहता है और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और मन लगा रहता है ना किसी काम में तो आप बहुत सारी चिंताओं से दूर रहते हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए घर पर ही। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेती हूँ नंबर 6। असफलता से डरे नहीं। तो फ्रेंड्स, हर असफलता ना हमें कुछ सिखा जाती है। इसे किस्मत खराब ना समझे बल्कि अनुभव समझे। हमें हर असफलता से ना कुछ नहीं मिलता है, फिर भी एक अनुभव मिलता है। हमें ना जीवन में एक नई सीख मिलती है। तो इसीलिए है ना असफलता से बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो इसीलिए असफलता को अनुभव समझे। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेती हूँ नंबर 7। अच्छे विचार पढ़े और सुने। मोटिवेशनल किताबें, वीडियो और सकारात्मक बातें आपकी सोच को मजबूत बनाती है। धीरे धीरे जब ये आदतें जीवन का हिस्सा बन जाएगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी किस्मत बदल रही है। असल में किस्मत नहीं, आपकी सोच और आपका नज़रिया बदल रहा होता है। और हम ना इसी छोटे छोटे बदलाव से हम अपने आप में और अपनी सोच में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। और हम जब एकदम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं ना, तब हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसीलिए छोटे छोटे बदलाव से ही शुरू करना चाहिए। तो आप भी इन छोटे छोटे बदलाव को अपने जीवन में उतारें और इससे आप धीरे धीरे देख पाएंगे कि आपकी किस्मत भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारी किस्मत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।